हेलो बच्चों, हमारा रिलेशन चैप्टर कंप्लीट हो गया था, है ना। उसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक अपना, क्या नाम है, फंक्शन। ठीक है, ठीक है। तो रिलेशन रिवाइज कर लिया आप लोगों ने अच्छे से? लिखो बेटा, डेफिनेशन लिखो फंक्शन की। लिखो, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ठीक है, मतलब होता तो ये भी रिलेशन ही है, ठीक है, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है जिसको हम फंक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या क्या बातें हैं जो हमें जाननी जरूरी है, कौन से रिलेशन को हम फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, तो लिखो बेटा डेफिनेशन, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए must have image in set B। ठीक है, दूसरे पॉइंट को लिखो, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए must have a unique image in set B। हाँ भाई, बात समझ में आई, डेफिनेशन समझ में आ गई, है ना। चलो समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है ये। ठीक है बेटा, समझ लेते हैं कहना क्या चाह रहा है। मान लो आपके पास एक सेट ए है, 1 2 3 4 लिखा हुआ, उसमें 4 एलिमेंट है। आपके पास में दूसरा सेट है बी, मान लो इसमें लिखा ए बी सी और डी, मान लो इस तरीके से लिखा। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं क्या होने चाहिए, मस्ट हैव इमेज इन सेट बी। ठीक है, तो बेटा देखो, मान लो मैं ऐसे जोड़ रहा हूं कि 1 बी से अटैच है, 1 की इमेज क्या है, बी है। मान लो 2 ए से अटैच है, 3 सी से अटैच है, तो क्या ये फंक्शन बनेगा भी? फंक्शन क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए इधर। अभी तो ये बचा हुआ है, मान लो हमने इससे कनेक्शन दे दिया, तो इसकी पहली डेफिनेशन तो फुलफिल होगी, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट की इमेज किस में होनी चाहिए, बी में होनी चाहिए, है। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के हर एक एलिमेंट की जो इमेज होगी वो क्या होगी बेटा, यूनिक होगी। ठीक है, क्या होगी बेटा, यूनिक होगी। मान लो जैसे कि 1 की बी है, 2 की ए है, 3 की सी है, 4 की डी है। बात आपको समझ में आएगी? देखो बेटा, क्लियर है ये, क्लियर है? ठीक है, डेफिनेशन लिख लो फिर ये, चलो कॉपी में पढ़ लिए। चलो मैं आपको एक डायग्राम बना रहा हूं, मुझे बताना कि फंक्शन है या नहीं है। ठीक है,
ए से वी पर एक फंक्शन जा रहा है, ए से वी पर एक फंक्शन, ठीक है। बताओ बेटा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इट इज ए फंक्शन और नॉट, मतलब ये जो एक रिलेशन है, ये रिलेशन क्या फंक्शन की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहा है? दोनों अलग अलग बेटा। बेटा इसको डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय, मान लो आपने एक फंक्शन लिखा, फंक्शन सच दैट ए टेंड्स टू बी, इसको मैपिंग भी बोल देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल देते हैं, एफ, ठीक है। फंक्शन सच दैट ए मैपिंग टू बी, ए मैपिंग टू बी, इसको मैपिंग बोल देते हैं। तो डेफिनेशन क्या थी हमारी? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, ये बताओ इसके सारे के सारे एलिमेंट की इमेज इधर है। चलो पहली वाली बात होगी क्लियर। फिर इसने कहा थी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, इसका हर एक एलिमेंट की जो इमेज है वो एक यूनिक होगी, मतलब वो एक ही होगी, मतलब कि इसकी इमेज एक ही होगी, दो नहीं होगी, ठीक है। अभी बताओ यहां पर इसको बेटा लिखते कैसे हैं? इसको ऐसे लिखते हैं, मान लो मैंने लिखा F1, तो इसकी इमेज क्या आई? ए आई। फिर हमने देखा F1 की इमेज बी भी है ना। लेकिन डेफिनेशन में क्या कहा गया था कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। भाई देखो, 1 की इमेज ए भी है, 1 की इमेज बी भी है, इट मीन्स ये क्या है? नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन की प्रॉपर्टी को फुलफिल नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो बेटा, इस वाली बात को देखो, F1 से ए आया, F2 से भी ए आया, F3 से डी आ गया, और F4 से सी आया। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखो F1 से ए आया, 1 से, अब 1 से ही कुछ और तो नहीं आया, 1 की एक ही सिंगल इमेज है ना ए, और 2 की भी एक सिंगल इमेज है ए, वो भले ए हो, चाहे दो की एक इमेज हो सकती है, एक की दो इमेज नहीं हो सकती है, एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती, दो एलिमेंट की एक इमेज हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे यही तो हो रहा है कि एक एलिमेंट की दो इमेज बन रही है, नॉट ए फंक्शन, और दो एलिमेंट की एक इमेज बन जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो बेटा ये क्या है? फंक्शन है। कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई? नोट करो उसको। हाँ भाई, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आपने बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। नोट डाउन कर लिए? हेलो, क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट which relation is a function, ठीक है।
मान लो यहाँ पे एक रिलेशन है R1 नाम का, 1 2 3 A B C। A mapping to A, बताइए इसमें से कौन कौन से रिलेशन फंक्शन की प्रॉपर्टी को फुलफिल कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फोर्थ पक्का। चलो ये कर रहा है क्योंकि क्यों कर रहा है, 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज ए है, 3 की इमेज यूनिक इमेज है सभी की, तो ये इट इज ए फंक्शन। फिर यहाँ पे 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, लेकिन मैंने प्रॉपर्टी में बताया था कि सभी सेट ए के सारे एलिमेंट क्या रखें, सेट बी के अंदर अपनी एक इमेज रखें। ठीक है, तो उसमें ऐसा नहीं हो रहा है, 3 की कोई भी इमेज इसमें नहीं है, 3p की मैपिंग नहीं हुई है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। यहाँ पर 1 की इमेज ए है, 2 की इमेज बी है, 2 की इमेज सी है, तो यहाँ पर 2 की 2 इमेज आ रही है, 2 बी पर भी मैपिंग हो रही है, 2 का सी पे भी मैपिंग हो रही है, 2 की 2 इमेज निकल रही है 2 की, इस वजह से ये भी क्या है बेटा, ये क्या, ये रिलेशन सॉरी ये फंक्शन नहीं है, ये इस टाइप का रिलेशन फंक्शन नहीं है। डन। फिर यहाँ पे देखो सिंगल सिंगल इमेज है ना, इसकी भी यूनिक इमेज, इसकी भी यूनिक, इसकी भी यूनिक, और सभी के सभी मैपिंग हो चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, ये इट इज ए फंक्शन। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब आप समझ गए हो कि फंक्शन क्या होता है, किस टाइप का रिलेशन फंक्शन कहलाता है। चलो अब हेडिंग डालो, डोमेन रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, मान लो एक फंक्शन है आपके पास में, एफ फंक्शन है, ए मैपिंग टू बी हो रही है, ए की मैपिंग बी पर हो रही है, सेट ए है, इसमें 1 2 3 4 है, एक आपके पास में सेट बी है, इसमें ए बी सी डी ई एफ है, 1 ए पर मैप हो रहा है, 2 सी पर मैप हो रहा है, 3 की डी पर मैपिंग हो रही है, 4 की डी पर मैपिंग हो रही है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए डोमेन क्या होता है। तो डोमेन क्या होता है बेटा, डोमेन को कैसे लिख देंगे हम, ऐसे लिख देते हैं डी एफ। तो डोमेन क्या होगा बेटा, देखो हमने रिलेशन में भी पढ़ाया था आपको डोमेन वगैरह, है ना, वो डोमेन किसका था, रिलेशन में था,
ये फंक्शन का डोमेन है। तो ये देखो, ये सारे के सारे मैंने कहा था इसके जितने भी एलिमेंट हैं इधर इमेज बना रहे हैं, इसके तो सारे ही बनाएंगे। जब सारे बनाएंगे तो हम क्या लिख देंगे, कंप्लीट सेट ए इज कॉल्ड ए डोमेन, है ना। सेट ऑफ ऑल, क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ सेट ए, लिख दो ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। और फिलहाल यहाँ पे डोमेन क्या हो गया, 1 2 3 एंड 4, 4 एलिमेंट इसके डोमेन में हुए। डन। रेंज को कैसे लिखेंगे, आर लिखकर ऐसे छोटा सा एफ लगा दूं। अब रेंज में क्या है कि जितनी भी इसकी इमेजेस बनी है जहां पे मैप हुआ ए पर, सी पर, डी पर, इसको बोलेंगे रेंज बोलेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन में क्या लिखोगे आप, सेट ऑफ ऑल आउटपुट या इमेजेस, सेट ऑफ, देखो बेटा हम इनको ना, ये जो एंट्री है इन एंट्रीज को इनपुट भी बोलते हैं, और जो ये निकल के आ रहे हैं इनको हम आउटपुट बोलते हैं, ठीक है। या बोल दो सेट ऑफ ऑल इमेज या आउटपुट। तो आपके पास क्या क्या है, ए है, सी है और डी है, ठीक है। फिर कोडोमेन, कोडोमेन, तो कोडोमेन को हम ऐसे लिखते हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा, सेट, सॉरी, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट बी, ठीक है। सेट बी के सारे एलिमेंट क्या कहलाते हैं, कोडोमेन। तो कोडोमेन में क्या क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ, ये सारे के सारे कहलाएंगे कोडोमेन। कोई समस्या आई नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा, बता दोगे अब कभी भी अगर आपसे पूछा जाएगा चीजें। बताइए तो इसमें, बताइए इसका डोमेन बताइए, रेंज बताइए, कोडोमेन बताइए। कॉपी में नोट करो, कॉपी में बताओ, कॉपी में लिखो, कॉपी में डोमेन, रेंज और कोडोमेन बोलना बेटा। 1 2 3 का पेयर, रेंज ए बी सी, कोडोमेन ए बी सी डी। तो रेंज क्या होती है, वैसे तो रेंज इज ए सबसेट ऑफ कोडोमेन, है ना, इसी में से बनेगी वो। समझ में आ गया, आ गया, ठीक। हाँ भाई, अब क्वेश्चन इस तरीके से आएगा आपके एग्जाम में, y बराबर एक्स की पावर 2, तो आपसे पूछा गया फाइंड डोमेन एंड रेंज, इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 2, चाहे ऐसे आया हो ऐसे आया हो, तो आपने बतानी है इसकी डोमेन और रेंज, ठीक है। चलो, इससे पहले आपको एक बात बतानी चाहिए बेटा, इंटरवल,
देखो बेटा एक ब्रैकेट होता है ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या होता है, मान लो ये नंबर लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रही है। मान लो यहाँ पर मान लो 5 है, मान लो चलो यहाँ पे 0 1 2 3 एंड सो इस तरीके से चला जाएगा, -1 -2 -3 इस तरीके से चला जाएगा, है ना। ऐसे तो होता है। तो अगर आपको बोला गया कि भाई वैल्यू ना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मान लो 1 भी लेना है और 3 को भी लेना है, 1 को भी लेना है 3 को भी लेना है, तो आप इसको डिनोट कैसे करोगे, 1 और 3 ऐसे, मतलब आपने 1 और 3 को मतलब 1 2 3 तक के सारे नंबर्स में आ जाएंगे। और बेटा इसको बोलते हैं क्लोज इंटरवल। फिर एक होता है ओपन। मान लो नंबर लाइन है आपके पास में 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखी है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो आपने 2 से लेकर 6 तक जाना है, लेकिन 2 और 6 को लेना नहीं है। वैसे तो इस पे कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे इसको सर्कल लगा देते हैं, खाली सर्कल है ना, इसमें डॉटेड के साथ कर देते हैं ऐसे। तो अब आपने क्या करना है, आपने 2 और 6 नहीं लेना, 2 और 6 से पहले की जो वैल्यू है वो लेनी है। तो आपने इसको कैसे लिखना पड़ेगा, 2 और 6 आप इसको ऐसे लिख दोगे, समझ में आ गया, ठीक है। एक होता है सेमी क्लोज इंटरवल। तो मान लो आपने ऐसे लिख दिया, सॉरी आपने इसको ऐसे लिख दिया या आपने इसको ऐसे लिख दिया, तो इसका मीनिंग क्या होगा बेटा, इसका मीनिंग होगा आपने 2 3 4 5 6, तो आपने 2 से 6 तक जाना है, लेकिन इधर से 2 को तो लेना है और 6 को लेना नहीं है, मतलब वैल्यू 2 3 4 5 ही आएगी। जिसको हम नहीं इंक्लूड करते हैं इसमें हम क्या कर देते हैं, ऐसे क्या करते हैं बेटा, वैसे तो ऐसे आएगा नहीं, ये तो छोटी क्लास में आया करता था जब हम पढ़ते होंगे आप, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 3 4 5 तक। और इसको अगर मैं इसको डिनोट करूं तो बेटा ये वाला कैसे हो जाएगा, इसमें आपने 6 को इंक्लूड करना है और 2 को इंक्लूड नहीं करना है। समझ में आ गया, इंटरवल समझ में आ गया बेटा, ठीक है। नोट करना है, आपने करना है। ठीक है, देखो बेटा ये नंबर लाइन है, ठीक है। चलो हाँ भाई, हमें बताना है क्या, डोमेन। तो डोमेन होता है क्या बेटा, डोमेन होता है इनपुट। इनपुट का मीनिंग क्या है कि हम इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं, एक्स की जगह हम क्या क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब ये एक्स की रिप्लेसमेंट पे क्या क्या पुट कर सकते हैं वो सारा क्या कहलाता है, इनपुट, उसी को डोमेन बोलते हैं। फिर रेंज क्या होती है, रेंज कहलाती है आउटपुट, मतलब कि फिर हमारे इस एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। एक तरीके से मैं आपको बता दूं, ये जो आप सेट बनाओगे ये x का बनेगा और ये एफ एक्स का बनेगा, मतलब कि एफ एक्स एक्स की क्या है, इमेज है, या इसको y भी बोल सकते हो आप। देखो बेटा इसमें कोई पाबंदी तो है नहीं, आप कुछ भी पुट कर लो, कुछ भी का मतलब कुछ भी पुट कर लो, आप माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हो, आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो, कर सकते हो। तो ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा इसका। लेकिन फिर जब इसका आंसर निकलेगा तो देखो पावर में क्या है, पावर में है 2। अब की जो स्क्वायर वैल्यू होती है वो कभी निगेटिव तो होती नहीं है ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहाँ पे जो इसका रेंज बनेगी वो रेंज 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आ सकती है, उसमें कोई नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, नहीं आएगी ना, नहीं आएगी। तो बस यही इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। आप बोल दोगे इसका डोमेन क्या है, डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस का इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन इंटरवल लगते हैं बेटा, ठीक है।
और रेंज क्या हुई, जीरो भी आएगा, इसलिए मैं जीरो पे क्लोज इंटरवल लगाऊंगा और इन्फिनिटी तक जाएगा इस पे ऐसे वाला इंटरवल लगाऊंगा। बात आपको समझ में आ गई? बस ठीक है। और बेटा अगर जिसमें सारे के सारे नंबर होते हैं ना, यहां से लेके वहां तक सारे नंबर, इनको हम बोल देते हैं रियल नंबर। बात आपको समझ में आ गई? रियल नंबर के लिए हम सिंपल एक आर लिख देते हैं। तो हम इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल एक आर लगाकर। ठीक है, सिंपल आर का मतलब ऑल रियल नंबर। हाँ बेटा, एक क्वेश्चन लिखो, एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स, बताइए इसका डोमेन और रेंज क्या होगी। ट्राई करो। सभी की डोमेन और रेंज बतानी है। क्या चुन्नू मुन्नू क्वेश्चन दे दिए सर जी, है ना? हो गया बेटा? बेटा इधर आ जाओ। पहले तो आपको ही पता होना चाहिए, जो ये स्क्वायर रूट लिखा हुआ है ये होता क्या है। देखो बेटा, अगर स्क्वायर रूट से आपको कोई रियल वैल्यू निकालनी है तो आपको ही पता होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो वो क्या बन जाएगा, इमेजिनरी बन जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अंडर रूट में आपका जो इनपुट है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और फिर इससे जो आउटपुट निकलेगा, क्या आउटपुट कभी नेगेटिव आएगा? इसका आउटपुट भी कभी नेगेटिव नहीं आता। तो हमें क्या पता चल गया, नेगेटिव आना नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव में ही आना। हम इसमें क्या पुट कर सकते हैं, फिर हम इसमें जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हैं। मतलब हम x की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। फिर उसके बाद हमारे fx का जो आंसर है, फिर जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है भाई। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के आंसर हो गए। x डिनोट करेगा डोमेन को, fx जो आंसर निकला वो करेगा रेंज को। डन? हाँ भाई साहब, यहाँ पे आ जाओ, करो उसको कॉपी करो पहले। हाँ भाई, यहाँ x में क्या पुट कर सकते हो आप, इसमें तो आप कुछ भी पुट कर लो। मैं देखो, हमेशा क्या, किस चीज से बच के रहना है कि हमने जब भी कभी x की वैल्यू पुट की वो डेफिनेट वैल्यू दे, इंडेफिनेट वैल्यू ना दे। इंडेफिनेट समझते हो? इंडेफिनेट कैसे निकल के आती है, जब अपॉन में जीरो आ जाता है तो आप इंडेफिनेट बन जाता है। तो यहाँ अपॉन का मैटर तो कुछ है ही नहीं, नहीं है ना। तो आप इसमें कुछ भी पुट कर सकते हो, जो कुछ भी कर सकते हो तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी किया जा सकता है। और मान लो आपने इसमें देखो बेटा, माइनस इन्फिनिटी में अगर आपने प्लस वन जोड़ा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? मतलब समुद्र में तुमने एक गिलास पानी डाल दिया तो वो समुद्र ही रहेगा, या तुमने एक समुद्र में से एक गिलास पानी निकाले, समुद्र कम नहीं होएगा। इन्फिनिटी में कुछ जोड़ दो घटा तो इन्फिनिटी रहता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने इसमें ये वैल्यू भी पुट करी तो भी ये क्या देगा, इन्फिनिटी ही देगा, और इधर से भी प्लस का इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है,
तो डोमेन इसका ये आ गया, रेंज इसकी ये आ गई। डन। डन बेटा। देखो हम इसमें क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम इसमें कुछ भी पुट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट किया जा सकता है, किया जा सकता है। ठीक है, x का मतलब होता है कि हम इसमें क्या क्या इनपुट कर सकते हैं, सारे इनपुट, सेट ऑफ ऑल इनपुट इज कॉल्ड ए डोमेन। तो कहोगे जी हम इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हैं, और यही क्या कहलाएगा, इसका डोमेन कहलाएगा। फिर उसके बाद यहां पे लिखा एक्स स्क्वायर लिखा है। अब जब स्क्वायर वैल्यू होती है बेटा, वो स्क्वायर वैल्यू अगर मैं नंबर लाइन पर डिनोट करूं, नंबर लाइन होती है 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी। स्क्वायर वैल्यू बेटा फिर यहां से लेकर यहां तक बिलोंग करेगी, इधर से कुछ नहीं आएगा स्क्वायर से। स्क्वायर से कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं किया जाता, वो 0 से लेकर यहां तक की वैल्यू होगी। ठीक है बेटा, तो अब हमें ये पता चल गया क्या कि एक्स स्क्वायर कहां बिलोंग करेगा। बोलोगे कि सर जी ये 0 भी आ सकता है इसका, और प्लस इन्फिनिटी भी आ सकता है, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक एक्स स्क्वायर रहेगा। लेकिन क्या हमें एक्स स्क्वायर देखना है, हमने तो यहाँ +2 भी देखना है। तो क्या करो, इसमें आप 2 ऐड कर दो। आपने 2 इसमें ऐड कर दिया, वो 2 फिर इसमें भी ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और ये वैल्यू किसको डिनोट कर रही थी, fx को। ठीक है, मतलब कि fx कहां बिलोंग कर रहा है, 2 और इन्फिनिटी पर। यही क्या कहलाई, इसकी रेंज कहलाई। कोई समस्या नहीं आई, कॉपी कर लो उसको। हाँ भाई, कुछ बातें लिखो, ज्ञान की कुछ बातें। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ पे है मान लो 0। ठीक है, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पर है 0। ठीक है, और इसके पास में, इसके नजदीक, इसके 0 से जस्ट बड़ा, 0 से जस्ट बड़ा, कितना बड़ा ये नहीं पता, तो उसको हम क्या लिख देते हैं, 0 पे प्लस का सिंबल लगाते हैं। 0 प्लस का मतलब होता है ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब लिख लो, जस्ट ग्रेटर देन 0 से जस्ट मतलब तो बड़ा। ठीक है, समझ में आ गया। और इधर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, 0 के ऊपर ऐसे माइनस लगा देते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, जस्ट लेस देन, जस्ट लेस देन 0। ठीक है, चलो ये तो पहली बात थी जो आपने समझी। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास में इस तरीके से वैल्यू लिखी आ जाए, तब आप अपना आंसर क्या दोगे। अगर इस तरीके से वैल्यू लिखी आई तो आप बोलोगे इसका आंसर इन्फिनिटी। अगर ऐसी लिखी आई वैल्यू तो उसका आंसर दोगे माइनस का इन्फिनिटी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपके पास में 1 के नीचे सिंपली 0 आ गया तो उसको इन्फिनिटी नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे नॉट डिफाइंड। उसको क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड। डन। ठीक है, और ये 0 1 के नीचे ही नहीं,
कोई भी फाइनेट वैल्यू आ जाए उसके नीचे जब जीरो लगा देते हो तो उसका आंसर आता है नॉट डिफाइन। ठीक है, देखो बेटा, अगर आपको आया 1/इन्फिनिटी या 1/-इन्फिनिटी, ठीक है, 1/इन्फिनिटी का मतलब होता है जीरो पर ऐसे प्लस लगा देना, 1/-इन्फिनिटी का मतलब होता है जीरो से जस्ट छोटा, जीरो से जस्ट बड़ा। ठीक है, डन बेटा। हाँ भाई, आपका नाम मीनाक्षी, मीनाक्षी है ना? पक्का? ठीक है, चलो याद हो गया नाम मेरा आपको। आपके स्कूल में पढ़ाया सब कुछ ही? क्या पढ़ाया? क्यों पढ़ाएंगे वो, ये बताओ? तो है ही नहीं तुम्हारी एनसीईआरटी में ये सब चीजें, लेकिन क्वेश्चन है इससे जुड़े हुए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये चीजें नहीं है, फिर क्या करोगे? करना तो पड़ेगा। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एफ एक्स इक्वल टू 1/x, फाइंड डोमेन और रेंज, डोमेन ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ फंक्शन, बताइए। बताइए। नहीं बताओगे? बताना तो पड़ेगा। हाँ भाई, डोमेन का मतलब होता है इनपुट, है ना? इनपुट। आप यहां पर क्या क्या नहीं लिख सकते ये बता दो बस। जीरो नहीं लिख सकते, जीरो नहीं लिख सकते, बाकी सब कुछ लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, जीरो नहीं लिख सकते बस आप। अब जीरो नहीं लिख सकते तो आप क्या लिखोगे कि भाई हम इसमें माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक सब कुछ लिख सकते थे, बस एक एलिमेंट छोड़कर जीरो को, बस ये इसका डोमेन आ गया। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो सिंपली, आप रियल नंबर आर डालकर और जीरो को ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर देखकर माइनस कर दो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, और बेटा ये जो 1/x है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, नहीं होता। ठीक है, 1/x नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ठीक है, कभी भी जीरो ये नहीं आएगा। ठीक है, तो आउटपुट भी क्या होगा इसका, सेम यही आ जाएगा। तो सीधे लिख दो रियल जीरो को छोड़कर, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, बस ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, देखो बेटा, घबराना नहीं है। इसको ये एक तरीके से और भी लिख सकता है, इसको कैसे, देखो मैंने जीरो नहीं लेना, जीरो से इधर के सारे नंबर, जीरो से इधर के सारे नंबर, इसको लिखते हैं माइनस इन्फिनिटी से जीरो, फिर ऐसे एक यूनियन बनाओ और जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक के सारे, मतलब आप ये एक ही चीज है तीनों, इसका मीनिंग भी यही है, इसका मीनिंग भी यही है, इसका मीनिंग भी ये सेम मीनिंग है। ठीक है, ऐसे अगर आ गया तो ये घबराना मत, ये क्या हो गया, इसका मीनिंग भी क्या है कि जीरो से इन्फिनिटी तक, जीरो के बाद इन्फिनिटी तक, जीरो के बाद इधर इन्फिनिटी तक। ठीक है, जीरो नहीं है बस। डन, चलो अगला क्वेश्चन लिखो। बस x-1 आ गया यहाँ पे, सॉल्व करके बताओ चलो इसको।
हाँ भाई हो गया। इनपुट में क्या करना बेटा, हमें x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे ये जीरो ना बने। तो अब हम x की कौन सी वैल्यू यहां पर नहीं रखनी चाहिए, हमें 1 नहीं रखनी चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो ये आंसर आ जाएगा, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। उसके बाद में बेटा इसकी वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए, पूरे की वैल्यू जीरो नहीं आनी चाहिए। तो बस सीधे सीधे आप क्या करो, रियल नंबर जीरो माइनस, ये आंसर आ गया। ठीक है, एमसीक्यू में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। हो गया, एक और करके दिखाओ चलो। यहाँ पे क्या नहीं रख सकते हम, -7 नहीं रख सकते, बस बाकी सब कुछ सेम, ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट √x + 4, बताइए √x + 4, राम राम जी, √x + 4 बताइए, इसका डोमेन और रेंज बताइए इसकी। 0 से इन्फिनिटी डोमेन और रेंज। हाँ भाई, इनपुट में क्या करते हैं हम, x की वैल्यू को देखते हैं। तो हम यहाँ क्या क्या पुट कर सकते हैं, √x में देख लो क्या क्या पुट कर सकते हो आप, क्या क्या पुट कर सकते हो। आप बोलोगे सर जी हम 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी पुट कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं, स्पेस पे क्लोज इंटरवल लगा दिया, ये डोमेन आ गया। आउटपुट में आउटपुट क्या क्या आ सकता है, सुनो भैया, आउटपुट क्या क्या आ सकता है, √x का आउटपुट क्या क्या आ सकता है बेटा। देखो बेटा, √x का जो आउटपुट है वो आ सकता है यही 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच कुछ भी आ सकता है। लेकिन हमने तो √x + 4 देखना है, तो √x + 4, तो हमने यहाँ पे क्या करना, 4 यहाँ भी ऐड कर देना है। ठीक है बेटा, और इसको क्या बोल देना है कि ये हो गया हमारा fx, तो fx बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 4 एंड टू इन्फिनिटी। तो आंसर आ गया हमारा, हमारा तुम्हारा जिसका भी आंसर आया ये। ठीक है, अरे बेटा समझ में, नेक्स्ट लिखो। बताइए, जल्दी से बता दीजिए आंसर। वो उसके फोन में ही है, अपलोड नहीं हुई, जो उसके फोन में ही है। ओके भाई, तो बताओ क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, पहले तो क्या नहीं कर सकते बताओ, x² है, 0 नहीं कर सकते है ना। तो x में क्या क्या लिखोगे, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। क्या नहीं आ सकता यहाँ पर, 0 ही नहीं आ सकता यहाँ पर, है ना।
ठीक है। जीरो नहीं आ सकता, ठीक है। अच्छा बताओ, आउटपुट में ये है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कहां बिलोंग करेगा? देखो बेटा, इसका मीनिंग क्या है, मैं इसका मीनिंग लिख दूं पहले पूरा। इसका मीनिंग तो यह है कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो, इंटरसेक्शन जीरो टू प्लस इन्फिनिटी तक, ऐसा। लेकिन जब मैंने एक्स स्क्वायर लिख दिया तो एक्स स्क्वायर तो फिर क्या करेगा, जीरो लेना नहीं है, ये वाला तो खत्म ही हो गया मैटर, है ना। रह कितना गया, जीरो टू इन्फिनिटी रह गया, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये भी बेटा यही रहेगा, जीरो टू इन्फिनिटी। यही इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, इसी को हम बोलते हैं एफ एक्स। डन। इसका बताना। सेम रहेगा। कोई भी नंबर प्रॉब्लम दे रहा तुम्हें यहाँ पर? अब यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू प्रॉब्लम दे रही है आपको? पूरी नंबर लाइन पर माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी ऐसी वैल्यू है जो इसको जीरो बना देगी? नहीं है, सारी वैल्यू पुट की जा सकती है अब की बार। तो यहाँ पर बोलोगे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। ऐसे लिख देते हैं कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यही इसका डोमेन कहलाएगा। फिर हमें निकालना है इसका आउटपुट, तो आउटपुट के लिए थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। कैसे कि बेटा एक्स स्क्वायर कहां बिलोंग करेगा, बताओ जना। एक्स स्क्वायर आपको पता है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं फिलहाल सिंपल एक्स स्क्वायर लिया मैंने, इसमें आप क्या करो, वन ऐड कर दो, तो वन टू इन्फिनिटी, ठीक है, वन टू इन्फिनिटी। और इसको इन्वर्स कर दो इसका, तो इसका जब इन्वर्स करेंगे तो बेटा ये जीरो टू वन हो जाएगा, जीरो टू वन। क्यों हो जाएगा ये नेक्स्ट क्लास में समझ लेना, आज इतना ही पढ़ लो बस, ठीक है। तो ये एफ एक्स आ गया, इसकी जो रेंज आ जाएगी, आप बोलोगे रेंज इसकी आ गई है जीरो टू वन, ठीक है। करो। या आप एक तरीके से ये बोलो, क्या बोला मैंने, इन्फिनिटी का वन अपॉन इन्फिनिटी आपने जीरो लिख दिया, यहाँ पे उल्टा किया है ना इसको, रेसिप्रोकल किया, इसको भी रेसिप्रोकल करो वन का, और रेसिप्रोकल वन लिखना, लेकिन इसका लिखना, इसको दे लिखना, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई, तो जीरो वन आ गया, तो ये आ गई इसकी रेंज आ गई। चलो ये बताओ, हाँ भाई, एक्स में तो कुछ भी पुट कर सकते हो आप, कुछ भी पुट कर सकते हो। तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो क्या आ गई इसकी डोमेन। रेंज निकालने के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि भाई साहब एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू जीरो टू इन्फिनिटी होता है। फिर हमने इसमें फोर ऐड कर दिया, तो फोर टू इन्फिनिटी, फोर दोनों में ऐड होता है बेटा, वो इसमें भी इसमें भी, इन्फिनिटी में फोर ऐड होता है तो वो इन्फिनिटी ही रहता है।
फिर हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल चाहिए, इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 to 1/4। कोई प्रॉब्लम? मैं भी आपके पास ही आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ आपके पास। ठीक है। फिर लेकिन हमें यहाँ पे 12 भी है ना, तो वो 12 मल्टीप्लाई आपने यहाँ पे कर दिया, तो कितना आ गया ये, तो इसको क्या बोल दिया हमने, एफ एक्स। तो एफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 3, तो ये क्या आ गई, इसकी रेंज आ गई। तो मुझे लगता है अब आपको बातें समझ में आने लगी है, ठीक है। चलो बाकी कल करेंगे, ठीक है, दूसरी भी क्लास लेनी बेटा। अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई करना।